यह भी सही है कि बिल्ली के भागने से घरों में आग लगी, लेकिन एक बात आपने नहीं सोची कि जख्मी टांग के साथ बिल्ली भाग ही नहीं सकती थी। टूटी हुई टांग किसी काम की नहीं थी, बिल्ली केवल अपनी 3 सही टांगों से भागी, जिससे चारों ओर आग लगी। अब आप ही बताइए, क्या दोष टूटे हुए टांग का है या सही टांगों का? फिर अनुज की इस बात से गांव वाले अचंभित हो गए और सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अंततः फैसला हुआ कि सही 3 टांगों के मालिक को हर्जाना देना होगा। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के अनुसार अनुज को 400 सोने की मुद्राएं भेंट की। फिर किसान का दूसरा बेटा भी 400 सोने के सिक्के लेकर अपनी मां के पास मंदिर में लौट आया। दोस्तों, अब किसान का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम प्रकाश था, वह भी कमाई के लिए निकला। फिर चलते चलते वह एक बड़े घर में पहुंच गया, जहां से रोने की आवाज आ रही थी, जिससे उस घर के बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। फिर प्रकाश सोचने लगा कि इतनी बड़ी हवेली में रहने वाला कोई क्यों रो रहा है। तब प्रकाश ने पहरेदार से पूछा, महोदय, इस घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? तब पहरेदार ने कहा, आप अंदर जाकर खुद पूछ सकते हैं। फिर मोहन घर के अंदर गया और पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? दोस्तों, रोने वाला व्यक्ति, जो एक मंत्री था, वह बोला, हमारे राजा ने मुझसे हाथी का वजन पता करने को कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सिर कटवा देगा। फिर मंत्री के रोने की बात सुनकर प्रकाश ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? फिर मंत्री ने कहा, अगर तुम मुझे हाथी का वजन बता दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। तब प्रकाश ने शर्त मान ली और मंत्री से कहा कि उसे हाथी के पास ले चलें। जब वे हाथी के पास पहुंचे तो प्रकाश ने कहा, हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां कई नावें हों। तब मंत्री ने ऐसा ही किया और प्रकाश ने नाव वाले से कहा कि हाथी को नाव में खड़ा करें। दोस्तों, जैसे ही हाथी नाव में खड़ा हुआ, नाव पानी में धंसने लगी और जब नाव धंसना रुक गई तो प्रकाश ने कहा, जहां नाव रुकी है वहां निशान लगा दो और फिर हाथी को नाव से बाहर निकाल दो। दोस्तों, फिर निशान लगने के बाद हाथी को नाव से बाहर निकाल दिया गया और प्रकाश ने कहा, अब इस नाव में इतने पत्थर भर दो कि नाव उस निशान तक पहुंच जाए जहां पहले रुकी थी। दोस्तों, फिर पत्थर भरने के बाद जब नाव निशान तक पहुंच गई तो प्रकाश ने कहा, पत्थर डालना बंद करो और पत्थर निकाल लो। इन पत्थरों का वजन ही हाथी का वजन होगा। दोस्तों, मंत्री ने इस उपाय से हाथी का वजन पता कर लिया और प्रकाश को 1000 सोने की मुद्राएं दी। फिर वह भी प्रकाश मुद्राओं के साथ अपनी मां के पास मंदिर लौट आया। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार सभी भाई जब धन कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास में उतना ही पैसा बचा जिससे वह खर्च करके अपने घर वापस आ सके। दोस्तों, जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहुओं के साथ में घर वापस आई तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझ करके इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर के जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिलकर के एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना पेट भरकर खाना खा पाते और ना ही वापस घर पर आ पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक उससे सफाई हो सकती है, जब उसकी सीक बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी और जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी।
इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा ना होने दूंगी। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने पूछा था कि शादी के बाद भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है। तो समझो, अक्सर लोग कहते हैं कि बंटवारा बहुओं के कारण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत इसलिए आती है क्योंकि जब दो भाई ज्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है, तो ज्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगते हैं और कम कमाने वाले भाई की अहमियत नजरों में कम हो जाती है। कम कमाने वाले भाई की पत्नी यह सब देखती है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद उनका जीवन कठिन है, जबकि घर की जिम्मेदारी निभाते हुए भी उनके जेठ अपनी पत्नियों के साथ शानदार जीवन जी रहे हैं। यह स्थिति उसे बुरी लगती है और वह अपने पति से कहती है कि अगर हमें मेहनत ही करनी है तो अलग रहना बेहतर है, क्योंकि कम से कम जो कमाएंगे वह हमारा होगा और हम अपनी इच्छाओं के अनुसार जी सकेंगे। दोस्तों, यहीं से भाइयों के बीच दरार पड़ने लगती है और बंटवारा हो जाता है। भाइयों के बंटवारे को रोकने में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार डालें कि चाहे कोई कमाए ज्यादा या कम, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्र करें और एक साथ बैठकर निर्णय लें कि क्या करना है और सभी बहुओं को समान अधिकार दें, तो बंटवारा नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। दोस्तों, साथ ही यह 5 बातें सभी भाई और उनकी पत्नियों को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहे। यह 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती हैं। नंबर 1, यदि किसी भाई को कभी भी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए तो यह बात को किसी अन्य को ना बताएं। धन ऐसी चीज है जो इंसान का बल होता है और जब लोगों को यह पता चलता है कि इनके पास में धन नहीं है तो वह आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देते हैं। धन हानि पर लोग कभी मदद नहीं करते बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं। इसलिए धन का आना या धन का जाना, दोनों ही बातें हमेशा सभी भाइयों को खुद तक रखनी चाहिए और कभी भी किसी भाई को अपने भाई की कोई भी धन संबंधी बात किसी दूसरे के साथ में साझा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता, उस पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रहती है। इसलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की बातें कभी किसी को ना बताएं। नंबर 3, अपने भाई के दुख या राज की बातें कभी दूसरों को ना बताएं। ऐसा करने से आपके लिए घातक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने भाई के राज की बातें बताएंगे और यदि विपरीत परिस्थितियों में आपकी उससे मित्रता टूट जाएगी तो वह आपके भाई की सारी राज की बातें चारों ओर सार्वजनिक कर देगा। वहीं लोगों के बीच में आप केवल के पात्र बन जाएंगे और फिर बाद में इस दुख से आप बहुत दुखी होंगे। इसलिए कभी भी अपने घर या परिवार या खुद की बातें किसी के सामने ना बताएं, चाहे वह कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो। नंबर 4, यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हो या किसी ने धोखा दिया हो तो यह बात सभी भाइयों को अपने तक ही रखनी चाहिए। अपनी ही ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना मखौल खुद ही उड़ाते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने कभी धोखा दे दिया है तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर ना करें, इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। नंबर 5,
यदि कभी भी आपके भाई का कहीं अपमान हो जाए तो यह बात कभी किसी के साथ में साझा ना करें, क्योंकि हर समय समान बने रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि जीवन में आपका या आपके भाई का कहीं अपमान हुआ हो तो कभी भी दूसरे के समक्ष जग जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बनते हैं। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि शादी के बाद भाई को बहन बुरी क्यों लगती है, तो समझ लो, भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता है। इस रिश्ते में तकरार है तो भरपूर प्यार भी है। जहां बहन हमेशा भाई का साथ देती है तो वहीं भाई भी हमेशा बहन की रक्षा करता है। दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह होती है। शादी से पहले तक तो भाई बहन के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शादी के बाद इस रिश्ते में खट्टा आ जाती है। कई बार यह मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि भाई या बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए समझ लो, इन 5 कारणों से हमेशा भाई बहन के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो शादी के बाद भाई बहन के रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं। नंबर 1, भाभी की नाराजगी। भाई की शादी के बाद आपको सिर्फ अपनी माँ और भाई का नहीं, बल्कि अपनी भाभी का भी पूरा सम्मान और प्यार करना चाहिए। अगर आप भाभी से कुछ गलत कहेंगे तो वो नाराज हो सकती हैं और ये नाराजगी भाई तक पहुंच जाएगी, जिससे भाई शायद खुलकर कुछ न कहें, लेकिन वो आपसे दूरी जरूर बना सकते हैं। नंबर 2, बहन को नजरअंदाज करना। जिस तरह भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करने से भाई का दिल जीत सकते हैं, वैसे ही बहन की अनदेखी करने से रिश्ते में दूरी आ सकती है। भाई का ये फर्ज होता है कि वो शादी के बाद भी बहन को उतना ही प्यार दे जितना पहले देता था। अगर बहन की शादी नहीं हुई है तो भी उसकी बातें समझनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। नंबर 3, रिश्तों में औपचारिकता। बचपन से लेकर शादी तक भाई बहन का रिश्ता अनौपचारिक रहता है। वे लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और साथ ही रूठते नाते भी हैं। लेकिन शादी के बाद कुछ भाई बहन इस रिश्ते को केवल औपचारिक रूप से निभाते हैं, जिससे रिश्ता कमजोर हो जाता है। बेहतर होगा कि बीच बीच में एक दूसरे का हालचाल लेते रहें और बचपन की यादों को ताजा करते रहें। नंबर 4, शादीशुदा जिंदगी में दखल देना। कई बार बहनें भाई की शादीशुदा जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देती हैं, जिससे रिश्ते में खटास आ जाती है। चाहे भाई बहन शादीशुदा हो या नहीं, बहन को भाई की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। नंबर 5, ताना मारने की आदत। कई बार भाई बहन का रिश्ता इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि बहनें हर समय भाई को ताने देती रहती हैं। शादी के बाद भाई के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ जाता है, क्योंकि उसके अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर बहन हमेशा भाई को ताना मारेगी कि वो बदल गया है, तो रिश्ते में दूरी बढ़ने लगेगी और रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए बहन को भाई के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, तभी भाई बहन का प्यार बना रह सकता है।